हेलो स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ पार्ट्स बच गए थे हमारे, तो आज हम इस क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था जिसमें एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मनु हरी एंड अली वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करनी थी। लेकिन उस क्वेश्चन में कुछ एरर थी। वो ये थी कि उसमें लिखा रखा था कि दे विड्रॉ ड्यूरिंग द ईयर 1920, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर। देखिए, जब हमारा कोई ईयर 1920 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि हमारा जो ईयर है वो 31 मार्च 2020 को एंड हो रहा है। और उस क्वेश्चन में लिखा था कि 31 दिसंबर को एंड हो रहा है, तो आप वो लाइन काट दीजिए। 31 दिसंबर को एंड होने वाली लिखा था ना, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, तो उस लाइन को आप क्रॉस कर दीजिए, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। और आप उसको चेक कर लीजिए। तो ये था हमारा लास्ट क्लास का जो होमवर्क था, उसकी जो एरर था उसका हमने करेक्ट किया उसको। और एक मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये हमने लास्ट क्लास में 3 सिचुएशन हमने देखी थी। मैं इसमें रिपीट करूंगा। फर्स्ट सिचुएशन था जहां पे डेट ऑफ विड्रॉ एंड अमाउंट ऑफ विड्रॉ दे रखा था, डेट और अमाउंट दोनों दे रखा था हमारे को। सेकंड सिचुएशन में हमने पढ़ा था कि फिक्स अमाउंट दे रखा था और वो विड्रॉ कर रहा था मंथ वाइज, मीन्स ईच मंथ। थर्ड सिचुएशन हमने पढ़ा था कि फिक्स अमाउंट विड्रॉ कर रहा है और क्वार्टर वाइज वो विड्रॉ कर रहा है। तो ये हमने सिचुएशन पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अभी हमारी 2 सिचुएशन और रहती है जो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सिचुएशन नंबर 4 मैं आपको बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में हमें कुछ भी ना दिया जाए, ना डेट हो, ना कोई फिक्स अमाउंट एवरी मंथ वाला ऐसा क्वेश्चन हो, ना फिक्स अमाउंट क्वार्टर वाला ऐसा क्वेश्चन हो, तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए विड्रॉ 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारी, मान लो 5%। तो इस केस में हम क्या करेंगे, देखिए ये केस हमारा फर्स्ट कैटेगरी में भी फिक्स नहीं हो रहा। फर्स्ट में लिखा था कि डेट और अमाउंट दोनों चीज दे रखी थी कि कौन सी डेट को कितना अमाउंट विड्रॉ किया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मिस्टर ए ने विड्रॉ किया 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। अब ड्यूरिंग द ईयर का हमें पता नहीं है कि ये कौन से मंथ में किया है। अप्रैल टू मार्च ड्यूरिंग द ईयर ही रहता है, तो इसमें हमें कंफर्म नहीं होता कि ये हमने, ये परिणाम लिखिए कि हमने ये अप्रैल में किया या मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। मीन्स इस केस में हमें कंफर्म नहीं है कि ये पैसा हमने कब विड्रॉ किया। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम एवरेज बेस पे उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। एवरेज मीन्स डिवाइड बाय 2, टोटल मंथ इन ईयर डिवाइड बाय 2। जैसे हमने लास्ट सिचुएशन में किया था, एंडिंग बिगिनिंग का हमने प्लस किया था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एवरेज करेंगे। एवरेज मीन्स उसका हाफ कर देंगे, 1/2 कर देंगे। तो 6 मंथ का हम इसमें इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, 10,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए आप। जब कुछ भी सिचुएशन नहीं दे रखी होती है, डायरेक्ट दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उसका 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। वो इसलिए होता है कि हम एवरेज बेस पे इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो ईयर के स्टार्टिंग में निकाला है या ईयर के एंड में निकाला है। तो हमें बीच का सा रास्ता देख लेते हैं जिसको बोलते हैं एवरेज। तो 6 मंथ का, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये आएगा हमारा 250 रुपीज इंटरेस्ट ऑन। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी 4th सिचुएशन।
लास्ट सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने क्वेश्चन करवाए हैं। यही क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं मैं। मिस्टर ए विड्रॉ 10,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 5%। अब इस चीज को फोकस कीजिए आप। यहाँ मैंने सिर्फ 5% लिखा है, यहाँ पे मैंने 5% पर एनम लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में से इंटरेस्ट और रेट आ जाएगी, हम गलत कराएंगे क्वेश्चन कि हमें हाफ करना है। देखिए हाफ तभी करना है जब पर एनम, ये एनुअल रेट है, पूरे साल की जो रेट है ये, लेकिन यहाँ पे हमें कोई नहीं दे रखा कि किसकी रेट है, तो मीन्स ये 5% फिक्स है, ये फिक्स रेट है, इसको हम फिक्स मानेंगे। तो फिक्स मानेंगे तो इसका इंटरेस्ट निकलेगा 10,000 इंटू 5/100 इंटू 12/12। इसको लिखने की वैसे जरूरत नहीं है क्योंकि फिक्स रेट है, तो ये आ जाएगा हमारा 500 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया आपके फोर्थ और फिफ्थ सिचुएशन में क्या करना चाह रहा हूँ। ऐसी ट्रांजेक्शन जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कैटेगरी में कवर नहीं है, जैसे उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर, तो हम उसका 6 मंथ का करेंगे। कब? अगर पर एनम में इंटरेस्ट रेट दे रखी है तो। अगर पर एनम में नहीं दे रखी है तो मीन्स ये फिक्स रेट है, फिक्स रेट का हमें टाइम पीरियड का कोई रेलिवेंस नहीं है वहाँ पे, तो आप इसका डायरेक्ट इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हो। तो ये तो था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसेप्ट। मैक्सिमम 5 कैटेगरी के क्वेश्चन आते हैं, 5 कैटेगरी हमने इसमें कर लिया। अभी हम आपके सामने क्वेश्चन लेते हैं, आप इस क्वेश्चन को करिए। देखिए स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और इस क्वेश्चन को करिए। इसमें जो ए केस है वो हमारा 4th कैटेगरी से रिलेटेड है और बी जो केस है वो हमारी 5th कैटेगरी से रिलेटेड है। तो आप इसको पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स अब हम टॉपिक कर रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर। मीन्स कई बार क्या होता है, कोई पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है पार्टनरशिप फर्म में इस बेस पे कि आपका जो प्रॉफिट है वो एटलीस्ट इतना रहेगा। ये जो गारंटी होती है वो या तो रिमेनिंग पार्टनर देंगे या कोई सोल पार्टनर अपने ब्याह पे देगा कि मैं दूंगा अगर कोई कुछ डिफरेंस आया तो मीन्स इसमें जो पार्टनर आता है उसको सिक्योरिटी होती है कि उसको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा। तो स्टूडेंट इस कंसेप्ट को हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो आपको बेटर क्लियर होगा वो। ये स्टूडेंट्स ये स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए पहले। मोहित एंड रोहन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो इज 2:1। दे एडमिट राहुल एज ए पार्टनर ऑफ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। यहाँ पे देखो पार्टनर का एडमिशन हो रहा है विद ए गारंटी, मीन्स ये गारंटी का क्वेश्चन है। दैट ही शेयर ऑफ प्रॉफिट सेल बी एटलीस्ट, एटलीस्ट मीन्स मिनिमम। अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर कम है तो हमें उसको 50,000 करना पड़ेगा। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 15 इज 1,60,000। प्रॉफिट हमारा इतना पड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ प्रोविजन अकाउंट बनाना हमारे को। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा है 1,60,000 जो कि क्वेश्चन में गिवन है। अब आप देखिए डेबिट साइड की कोई ट्रांजैक्शन है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, ऐसे कुछ आइटम है? नहीं। क्रेडिट साइड की कोई आइटम है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, जितना भी प्रॉफिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर में। तो यहाँ लिखेंगे टू मोहित कैपिटल, टू रोहन्स कैपिटल,
और 2 राहुल कैपिटल जो न्यू पार्टनर है। तो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अपर पर्सन अकाउंट बनाएंगे। अगर कोई अपर पर्सन आइटम है तो पहले उसको कवर करेंगे, फिर जो बच जाएगा प्रॉफिट उसको हम मोहित, रोहन और राहुल में हम उसको लिख देंगे। अब आपको करना क्या है, गारंटी के क्वेश्चन में स्पेशली जिस पर्सन को गारंटी दी हुई है उस पर्सन का प्रॉफिट पहले निकालिए। जैसे यहाँ पे गारंटी किसको दी हुई है, राहुल को दी हुई है, और राहुल का प्रॉफिट कितना है 1/4, और हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है फर्म का 1,60,000। तो पहले आप इसका प्रॉफिट निकालिए। इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है 40,000, तो इसके सामने आप यहाँ लिख दीजिए 40,000। अब राहुल को हमने 40,000 दे दिया, अज्यूम करो, तो रिमेनिंग हमारे कितना बच गया 1,20,000। 160 था टोटल, जिसमें से 40 हमने उसको दे दिया 120। अब 120 पे जो किसका शेयर आएगा, मोहित और रोहन का शेयर आएगा। मोहित का रेशियो है 2:1, 2:1 है, 2 + 1 3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/3। तो आप यहाँ पे मोहित का शेयर निकालिए, कितना आ रहा है 1,20,000 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा हमारा 80,000। और रोहन का निकालिए 1,20,000 इंटू में 1/3, ये आ जाएगा हमारा 40,000। तो ये मोहित का शेयर है वो यहाँ लिख दीजिए 80,000, और इसका जो शेयर है 40,000 वो यहाँ लिख दीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यही काम करना है कि एडमिट पार्टनर का रेशियो निकालना है, और रिमेनिंग पार्टनर का जो रेशियो है वो रिमेनिंग पार्टनर का में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें वर्किंग नोट बनाना है। उसको कितना डिफरेंस रह गया, देखिए उसको गारंटी कितने की थी 50,000 की, और उसका प्रॉफिट खुद का कितना आ रहा है 40,000, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 10,000। तो 10,000 हमें देना पड़ेगा, तो हम इसको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे ताकि उसका 50,000 हो जाए। लेकिन यहाँ प्लस करने के लिए हमें कहीं से माइनस करना पड़ेगा, तभी हमारा 160 आएगा। अब ये 10,000 है, उसका जो लॉस आ गया पार्टनर का, ये कौन से पार्टनर कवर करेंगे, ये कुछ भी नहीं क्वेश्चन में मेंशन है, तो मोहित और रोहन ही कवर करेंगे। और किस में कवर करेंगे, जब प्रॉफिट का हिस्सा इसका 2/3 है और इसका 1/3 है, तो इसको जो रिस्क कवर करने का जो हिस्सा है वो भी 2/3 और 1/3 रहेगा। तो आप इस 10,000 के दो पार्ट कर लीजिए, 2/3 ये आएगा 6,667 और 3,333, तो ये इतना पैसा कम कर देगा। तो और ये अपना इतना 3,333, तो इसका आ जाएगा अपने आप, ये आ जाएगा 73,333, और इसका आ जाएगा, और इसका 50,000 है। तो इस हिसाब से ये टोटल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अपर पर्सन अकाउंट बन जाएगा। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया। मैंने दो स्टेप में क्वेश्चन किया है। पहले आपको न्यू पार्टनर का रेशियो निकालना है, एंड देन आफ्टर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, रेशियो हमें दिया होगा क्वेश्चन में, और फिर जितना डिफरेंस आता है गारंटी का वो कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था, तो रिमेनिंग पार्टनर रिमेनिंग रेशियो में कवर करेंगे। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि मिस्टर मोहित कवर करेगा, तो 10,000 सिर्फ मोहित के प्रॉफिट में से लेस हो जाते। अगर क्वेश्चन लिखा होता कि रोहन कवर करेगा, तो रोहन के प्रॉफिट में माइनस हो जाते 10,000। अगर क्वेश्चन में लिखा कि 1:1 के रेशियो में करेंगे, मीन्स इक्वल करेंगे, तो 5,000 मोहित की कैपिटल में और 5,000 रोहन की कैपिटल में, मीन्स हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी रिगार्डिंग कवर द रिस्क, कि रिस्क को कवर कौन करेगा मेरे को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। जॉन एंड मैथ्यू आर शेयर प्रॉफिट इन लॉसेज इन द रेशियो इज 3:2। दे एडमिट मोहंती इनटू देयर फर्म फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसका शेयर कितना है 1/6। जॉन पर्सनली, अब ध्यान रखें यहाँ पे सिर्फ जॉन गारंटी दे रहे हैं, सिर्फ जॉन गारंटी दे रहे हैं,
दैट मोहंती शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले चार्ज करना है, उसको माइनस करना है, वुड नॉट बी लेस देन 30,000, कि उसका प्रॉफिट है वो 30,000 से कम नहीं होगा। ये गारंटी ली है सिर्फ जॉन ने, तो जो अगर डिफरेंस आएगा तो ओनली जॉन कवर करेगा। द कैपिटल प्रोवाइडेड एज फॉलो, जॉन की 2,50,000, मैथ्यूज की 2 लाख एंड मोहंती की 150। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15 इज 1,50,000 बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट बनाना है, और रेशियो देर का हमारे तीनों पार्टनर का देर का 3:1, तो फिर हम इसी से डायरेक्ट कर लेंगे। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें तीनों पार्टनर का रेशियो नहीं दे रखा था, तो अलग अलग दे रखा था, तो हम उसको अलग अलग करेंगे। पहले न्यू पार्टनर का करेंगे, फिर जो रिमेनिंग बच गया वो रिमेनिंग पार्टनर के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे रेशियो हमें दे रखा है तीनों का, न्यू रेशियो 3:2:1, तो फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब ये क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा एक्सटेंड वर्जन है, तो आप इसको करिए साथ साथ। सबसे पहले वही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन अकाउंट। तो यहाँ लिखिए बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में, तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 1,50,000, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में। एक इसको साइड में लिख लीजिए। यहाँ बनाएंगे हम वर्किंग नोट। पहला वर्किंग नोट हम किसका बनाएंगे, अब देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कोई अप्रोप्रिएशन है किस साइड, डेबिट साइड का कोई अप्रोप्रिएशन नहीं था, क्रेडिट साइड का कोई नहीं था। लेकिन अब क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, लेकिन डेबिट साइड का है एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। पहले बनाएंगे हम जोन का, तो जोन की कैपिटल कितनी है 2,50,000, इंटू में इंटरेस्ट रेट है 10%। कुछ नहीं बताया तो टाइम पूरे ईयर का लगेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 25,000। फिर मैथ्यू का, इसकी कैपिटल है 2 लाख, इंटरेस्ट रेट 10%, तो ये भी क्रॉस करके आ जाएगा 20,000। फिर है मोहंती, इसकी कैपिटल है 1,50,000, इंटरेस्ट रेट है 10% पूरे ईयर का, तो इसका आ जाएगा 50,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया तीनों का। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा यहाँ आता है डेबिट साइड, तो सबसे पहले लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जॉन, मैथ्यू और मोहंती। इसका है 25,000, इसका है 20,000 और इसका है 15,000। तो ये हमने टोटल किया, तो ये आ गया हमारा 60,000। इसको आउटर कॉलम में लिख दिया हमने 60,000। अब देखिए न्यू रेशियो में देर का 3:1 का। अब तो रिमेनिंग प्रॉफिट देखिए कितना आ रहा है, इसको कंटिन्यू कीजिए। अब और कोई इसमें अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो इसमें करिए टू जोन्स कैपिटल, टू मैथ्यूज कैपिटल, टू मोहंतीज कैपिटल। तो ये हमने सबकी कैपिटल निकाल ली। इधर हम अपना वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। ये वर्किंग नोट 1 बन गया और वर्किंग नोट नंबर 2। अब देखिए कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया हमारा 150 माइनस में 60,000, तो 90,000 हमारा क्या है अवेलेबल प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूट टू
पार्टनर्स। तो अब इसका न्यू रेशियो हमें दे रखा है जॉन, मैथ्यू और मोहंती। गारंटी का कंसेप्ट आपको सबसे लास्ट में करना है। इसका रेशियो है 3:1। तो 3:5:1:6। तो मैं इसको 3/6 लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए 90,000 को 3/6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इन तीनों में डिवाइड कर दीजिए, इसका पार्ट कर दीजिए। तो ये आएगा हमारा 45,000, ये आएगा हमारा 30,000, ये आएगा हमारा 15,000। अगर आप इनको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ पे इनर कॉलम में 45,000, 30,000 और 15,000। अब आइए गारंटी का कंसेप्ट। देखिए ऊपर क्वेश्चन में पढ़ी है गारंटी किसने दी थी। इसमें गारंटी देखिए किसकी है, जॉन पर्सनली गारंटीड दैट मोहंती शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड नॉट बी लेस देन 30,000। उसने उसको गारंटी दी थी, जॉन ने मोहंती का प्रॉफिट है वो 30,000 रुपये से कम नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद में। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें घटा दिया, मीन्स हमने चार्ज कर दिया डेबिट साइड में। तो अब उसका देखिए उसका कितना डिफरेंस रह गया। मोहंती को 30,000 करना है तो कितना डिफरेंस रह गया, इसमें कितना ऐड करेंगे हम 15,000 ऐड करेंगे, जिससे इसका प्रॉफिट कितना आ जाए 30,000। अब वर्किंग नोट नंबर 3 बनाइए। ठीक है, अब इसमें देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा 15,000। अब 50,000 कौन कवर करेगा, गारंटी गिवन बाय मिस्टर जॉन। तो ये जॉन में से क्या करेगा माइनस हो जाएगा। तो जॉन क्या करेगा, जॉन गिवन गारंटी टू पे एनी डिफरेंस। जॉन उसको गारंटी दी है कि कोई भी डिफरेंस है वो मैं पे करूंगा। तो जॉन में हम क्या करेंगे, जितने हमने ऐड किए वो जॉन में हमने लेस कर दिए। तो ये आ जाएगा 30,000, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा 30,000। और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000 और ये आ जाएगा 1,50,000। आज का लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। महेश एंड दिनेश शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो इज 2:1। फ्रॉम जनवरी 1st 14 दे एडमिट राकेश। उसने राकेश को एडमिट किया इनटू देयर फर्म हु इज गिवन ए शेयर ऑफ 110। उसको 110 प्रॉफिट दिया जाएगा एंड गारंटी उसको कितनी है कि मिनिमम आपको 25,000 दिया जाएगा। महेश एंड दिनेश कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट एज बिफोर बट एग्री टू बियर एनी डिफिशियंसी। कोई भी डिफिशियंसी आएगी गारंटी की वजह से वो किस में कवर करेंगे 32। तो ये इसका रेशियो नहीं है, ये सिर्फ डेफिशिएंसी कवर करने का रेशियो है। उसका जो शेयर प्रॉफिट रेशियो है वो क्या है, बिफोर। बिफोर मीन्स 2:1। इनका जो रेशियो है वो 2:1 ही रहेगा। लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी आएगी उसकी गारंटी की वजह से तो वो 3 और 2 में बियर करेंगे। और फर्म का प्रॉफिट है वो ईयर एंड पे 1,20,000 है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पर्सन अकाउंट बनाना है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें 2 रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग है और जो डिफिशियंसी जो आती है उसको कवर करने का रेशियो अलग है। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने उसको देखा था कि कोई रेशियो नहीं दे रखा, तो हमने उसके जो प्रॉफिट रेशियो था उसी को हमने डेफिशिएंसी कवरिंग रेशियो मान लिया था। उसके बाद में जो क्वेश्चन था जिसमें जॉन ने गारंटी दी थी तो जॉन का सारा डेफिशिएंसी जॉन के अकाउंट में आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में महेश और दिनेश दोनों डेफिशिएंसी कवर करेंगे, लेकिन वो कवर करने का जो रेशियो होगा वो होगा 3:2। लेकिन प्रॉफिट का रेशियो है वो 2:1 है। तो ध्यान रखिए जब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2:1 फॉलो करेंगे और जब डेफिशिएंसी का वर्किंग नोट बनाएंगे तो 3 और 2 को फॉलो करेंगे। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पर्सन अकाउंट बनाते हैं।
सबसे पहले लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 1,20,000। अब आप डेबिट साइड की ट्रांजैक्शन देखिए और क्रेडिट साइड की ट्रांजैक्शन देखिए, कुछ अप्रोप्रिएशन है क्या यहाँ पे कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, ना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना बोनस है, ना सैलरी कमीशन, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो फिर हम उसकी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से करेंगे। यहाँ लिखेंगे महेश कैपिटल टू महेश कैपिटल टू दिनेश कैपिटल और जो न्यू पार्टनर है टू राकेश कैपिटल। तो इस साइड हम बनाएंगे वर्किंग नोट, कोई अप्रोप्रिएशन कुछ नहीं है। तो 1,20,000 को देखिए, हमें न्यू रेशियो नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में, न्यू रेशियो नहीं दे रखा, तो पहले है हम जो न्यू पार्टनर आया है उसके रेशियो में दे देंगे और जो रिमेनिंग है वो रिमेनिंग पार्टनर में दे देंगे, जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था। तो 1,20,000 उसमें से राकेश का हिस्सा कितना हो जाएगा 110 है, तो ये उसको जो रेशियो है वो हो जाएगा 12,000। तो पहले राकेश का हिस्सा लिख दीजिए 12,000 इनर कॉलम में। अब रिमेनिंग कितना बच गया इसमें से माइनस करने के बाद में, तो ये बच गया 108, 1,08,000। ये कौन किसका है, ये है महेश एंड दिनेश का, दैट इज 2:3 और 1/3, 2:1 रेशियो इनका, तो 2/3 और 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। तो आप इसको करिए, इसे मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा हमारा 72,000 और 36,000। तो आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे इनर कॉलम में 72,000 और 36,000। अब देखिए हमें यहाँ पे गारंटी कितनी थी 25,000 की, तो हमें उसका 25 करना है, तो हमें कितना रुपये ऐड करना पड़ेगा 12,000 में 13,000 ऐड करना पड़ेगा। तो डेफिशिएंसी कितनी आई है, वर्किंग नोट नंबर 2, डेफिशिएंसी कितनी आ गई हमारी 13,000 की, डेफिशिएंसी आएगी 13,000 की। जो कौन कवर करेगा, जो कवर करेंगे महेश एंड दिनेश, महेश एंड दिनेश। कैसे कवर करेंगे, कुछ नहीं दिया होता तो हम उसका प्रॉफिट रेशियो लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दे रखा है बट एग्री टू बियर एनी डिफिशेंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू राकेश इन द रेशियो ऑफ 3:2, मीन्स 3 और 2 के पार्ट में ये अपनी डिफिशेंसी को कवर करेंगे। तो 3:2 को 3 और 2 5, तो मैं 5 इधर भी 5 लिख सकता हूँ। अब आप इसका बनाइए 13,000 इंटू में 3/5, इधर होगा 13,000 2/5, तो ये आ गया हमारा 7,800 और ये आ गया 5,200। मीन्स महेश है वो 7,800 माइनस करेगा और मिस्टर दिनेश है वो 5,200 माइनस करेगा। तो इसकी जो भी कैपिटल है उसमें से हम 7,800 माइनस कर देंगे और इसका हम 5,200 माइनस कर देंगे। तो इसका हम आउटर कॉलम में निकाल देंगे, ये आएगा 64,200 एंड 30,800। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड आज हमने क्वेश्चन कर लिए, अभी मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिए, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। ओके स्टूडेंट।